पशु चिकित्सालय की व्यवस्था राम भरोसे, डॉक्टर रहते हैं अस्पताल से नदारद। झोलाछाप पशु चिकित्सालय की आड़ में कर रहे हैं पशुओं की सेहत से खिलवाड़। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों पर मरीजों को परेशानी होती है, परंतु छाता में स्थित पशु चिकित्सालय पर मरीजों की जगह जानवरों को परेशानी होने लगी है। कारण भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। छाता पर स्थित पशु चिकित्सालय में सरकारी डॉक्टर नदारद रहते हैं। आसपास के गांव से आने वाले ग्रामीण अपने बेजुबान जानवरों को दिखाने के लिए अस्पताल पर लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के न होने के कारण मायूस होकर लौट जाते हैं। वही एक किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी भैंस को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति होने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई इलाज उनकी भैंस को मिला है। और डॉक्टर साहब को अगर फोन मिलाया जाए तो वह घर पर आने की बात कहते हैं और घर पर आकर जानवरों का इलाज करते हैं, तो सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे भी मांगे जाते हैं। छाता क्षेत्र के किसान एक तो फसल बर्बादी से परेशान हैं, ऊपर से इलाज के नाम पर डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां लिखकर मेडिकल भेज देते हैं, जिससे किसान दोहरी मार झेल रहा है। पशु चिकित्सालय से डॉक्टर के नाम पर प्राइवेट डॉक्टरों को गांव-गांव भेजा जाता है। डॉक्टर बेजुबानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और उल्टा सीधा इलाज शुल्क लेकर इलाज कर रहे हैं। किसान अपनी बदहाली पर मजबूर है, आखिर वह करे तो करे क्या। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की धज्जियां उड़ाने में सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब अस्पताल के डॉक्टर साहब से फोन पर बात हुई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वही मीडिया से बात करते हुए पशुपालकों ने यह बताया। आपका? मेरा नाम परशुराम है। कहाँ के रहने वाले हो? छाता के रहने वाले हैं। आपके पशु को लेके सरकारी चिकित्सालय आए हैं, क्या कहेंगे, क्या कारण है? कारण ये है इसके कीड़ा पड़ गए, सरकारी डॉक्टर कोई है ही नहीं यहाँ। हाँ, ये प्राइवेट डॉक्टर हैं, ये मतलब ये अपना काम कर रहे हैं। यानी कि ये सरकारी हॉस्पिटल पर प्राइवेट डॉक्टर काम करते हैं। हाँ, ये प्राइवेट काम करने के पैसे लेते हैं क्या? न पैसे तो अभी तो काम कर रहे हैं, ये पैसे तो लेंगे जब मालूम पड़ेगी इनकी। अभी तो लिए नहीं है पैसे। वैसे कभी आते थे पैसे लेते हैं? नहीं, यहाँ तो लेते नहीं है। अच्छा, यहाँ आते तो पैसे यहाँ नहीं लेते हैं। ये घर गाँव जाते हैं तो हाँ, पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं, बाहर जाते हैं, घर पे कभी जाते हैं। सीमन वगैरह आपने रखाया है भैंस के? कभी नहीं, कभी नहीं, गा के रखाया। गाय के रखाया है। कितने पैसे लिए इन लोगों ने? 300 रुपये। एक गाय के सीमन के 300 रुपये। 300 रुपये। ये यहीं रखा गया या घर पर रखवाया था? घर पर रखवाया। गए थे सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर? गए घर सरकारी हॉस्पिटल से। कौन गए थे, कुछ नाम पता है आपको? नाम तो ध्यान नहीं है कौन डॉक्टर साहब। और सरकारी हॉस्पिटल से घर जाके सीमन रखते हैं तो फिर पैसे लेते हैं 300, कभी और भी ज्यादा भी लेते हैं, बताते हैं। पैसे लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? रनवारी। अब ये सरकारी हॉस्पिटल पर कार्य कर रहे हैं, आप सरकारी डॉक्टर्स हैं, हेल्पर हैं, क्या हैं? पैरावेट। प्राइवेट? पैरावेट हैं। तो आप पैरावेट पे इस पर कार्य कर रहे हैं। तो आपने अभी भैंस का ट्रीटमेंट किया, क्या किया है इनके? कीड़ा पड़े पट्टी करिए। अब इन पर के जो ट्रीटमेंट चलेगा तो उसका क्या आप पैसा लेंगे या निःशुल्क ना करेंगे? पैसे जाए हॉस्पिटल, पैसा का काम है। इस हॉस्पिटल पर डॉक्टर्स कौन है? वैभव शर्मा। वैभव शर्मा यहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अभी गए 5 मिनट हुए। बताओ के आगे तो गए अभी। अच्छा, अभी गए हैं। हाँ, गाड़ी कुछ करते भी हैं डॉक्टर साहब के? आप ही लोग प्राइवेट ही सब करते हैं? खूब करें, बाकी यहाँ में देख लो कोई मरीज हो तुरंत कहीं भेजो। मुझे तो लग रहा नहीं, मैं और भी कई बार आया हूँ, देखने को नहीं मिलता है, प्राइवेट ही मिलते हैं। ना खूब हम देख हुए और रोजाना आ रहे हैं, गाड़ी यहीं खड़ी है उनकी। अभी चले गए 5 मिनट पे होंगे। बताओ के आगे तो कहेंगे। बता, ये कह रहे थे आप सीमन सरकारी हॉस्पिटल से रखने जाते हैं और पैसा लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं आप? 150, 200। ये तो बता रहे हैं अभी 300 रुपये लेते हैं आप सरकारी हॉस्पिटल का। 66 सीमन दरबार होगा। उसका इंजेक्शन वगैरह का भी पैसा लेते हैं, बता रहे हैं। हाँ, इंजेक्शन लगाए पैसे ना लिए। जब ये सरकारी अस्पताल से कुछ फ्री नहीं है ना? यहाँ कोई ना, यहाँ केवल सीमन है। सीमन है केवल? सीमन के बावजूद और हर चीज़ का पैसा लेते हैं? हम ना ले जाते कोई प्राइवेट नाम से टीका करना है कि टीके मिले तो सीमन मिले, और कोई दवाई ना। और कोई दवाई है ही नहीं? हम ना ले जा, मतलब दवाते हैं घर लेने तो हॉस्पिटल का ही दवाइयाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शेरपाल। कहाँ के रहने वाले हो? रनवारी, छाता, मथुरा। क्या समस्या लेके आए हैं अभी यहाँ पर? समस्या लेके मैं आया हूँ कि मैं मवेशी ज़्यादा पालता हूँ जी, गाय और भैंस। तो जब गाय और भैंसों में जब कोई भी समस्या पैदा होती है तो मैं तत्काल सरकारी हॉस्पिटल आता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल चलो ठीक है, हम आ रहे हैं, आने के बावजूद भी वो जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट मार्केट का लिख देते हैं और फिर जाते भी हैं तो उसके अपनी वो
खर्चा लेते हैं। और अब ये आप कहते मेरे पास ये गाय 6 महीना से गरमा रही है, ट्रीटमेंट भी इन्होंने किया और उसके बावजूद फिर ये बोले कि अगर ये नहीं डरती है तो गौशाला में भेज देना और 4-6 महीने बाद उसे ले आना। मैं गौशाला भी पहुंचा, उन्होंने कही नहीं हमारे पास कोटा पूरा है। अब यहाँ पे आते हैं पशु चिकित्सालय पे तो आपको दवाइयाँ वगैरह कुछ मिलती है या नहीं मिलती है? कोई कुछ नहीं। डॉक्टर साहब कभी मिलते नहीं मिलते? हाँ, डॉक्टर साहब जो अग्रवाल साहब भी थे, उन्होंने कई बार मौका मान्य भी किया। मिश्रा जी भी थे, तो उमर खान भी अप डाउन करते हैं, वही देखते हैं। तो ज़्यादातर गांव जाके उमर खान देखते हैं। हाँ, उमर खान डॉक्टर है कौन है? डॉक्टर, अब हम तो डॉक्टर ही मान के चले हैं, वो अपने आप को डॉक्टर ही बताते हैं। अच्छा, वो अगर घर जाते हैं तो पैसा लेते हैं? जी हाँ। और वैसी दवाइयाँ होती हैं तो बाजार के लिए लिखते हैं? जी हाँ। अब आपका जैसे सीमन रखवाने के लिए बोल रहे थे, तो कितना पैसा लिया है आपसे? पहले जो रख के आए थे 1-1.5 महीना पहले 450 रुपया। एक सीमन के 450 रुपये? जी हाँ। भेजा गया था सरकारी हॉस्पिटल से? जी हाँ। वहाँ के पैसा से आता है, वहाँ से मैं कि चलो भाई जैसी भी है, चूँकि हमें तो बच्चे पालने ना, मैंने कि एक बार अगर हमारा पशु रह जाता है तो साल भर की चली जाती है। तो 6 महीना से गाय और कीमत की मेरी ओसर है ना, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं गाय और भैंस पालता हूँ, जिससे मेरे बच्चों की जीविका चल रही है। यानी कि सरकारी अस्पताल से कोई भी चीज़ आपको मुफ्त नहीं मिल रही है? कोई कुछ नहीं। जो भी ट्रीटमेंट मिलता है सब पैसों से मिलता है? जी हाँ। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।